सुनकर रूह कांप जाती है कि एक औरत के साथ उसके शौहर के सामने इज्तिमाई ज्यादती की जाती है, उसको दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। इमरान जो है सबसे पहले कुल्हाड़ी उसकी गर्दन पर रखकर ज्यादती का निशाना बनाता है अस्तगफिरुल्लाह। और ज्यादती का निशाना बनाने के बाद फिर ये जाकर उसके खामन को पकड़ लेता है। उसके बाद बारी बारी दोनों इसके साथी जो होते हैं वो इसको ज्यादती का निशाना बनाते हैं। इमरान पहले ही इनको कहता है कि इनको कत्ल करके यहीं पे फेंक देते हैं, क्योंकि ये बात अगर आगे बढ़ेगी तो हम लोगों के लिए मसला होगा। लेकिन वो खातून जो है वो बहुत बाहिम्मत थी, उसका खामन एग्री नहीं था पुलिस के मुताबिक, लेकिन वो खातून उसको लेकर खुद पुलिस स्टेशन जाती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं अल्फाज। नाज़रीन, अवाम के अल्फाज जो कि आजकल बयान करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर नुमान शेख साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे चूंग वाले वाकये पर। एक ही औरत के साथ उसके शौहर के सामने 5 बार उसको इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया जाता है, लेकिन अब पुलिस मुकाबले में वो शख्स जो कि इस तरह की हरकत करता है वो मार दिया जाता है। तो बात करते हैं नुमान शेख से कि ये इस मुकदमे को किस नजर से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अगर हम बात करें, चूंग में एक ऐसा वाकया पेश आता है जो कि मेरा ख्याल सुनकर रूह कांप जाती है कि एक औरत के साथ उसके शौहर के सामने इज्तिमाई ज्यादती की जाती है, उसको दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 4-4, 5-5 बार बनाया जाता है। तो मुलजिम कैसे कैफे किरदार तक पहुंचा और आप इसको किस नजर से देखते हैं? बहुत शुक्रिया तैयबा। ये बड़ा अफसोसनाक वाकया था जो कि चूंग के इलाके में पेश आया। ये तकरीबन 1 हफ्ता कबल की बात है कि एक कारी साहब थे, उनकी उनकी बेगम के साथ नाराजगी होती है और वो उनको मनाने के लिए बात करते करते ये बिल्कुल चूंग के करीब जो है ये शाहपुर कांजरा है जो कि दरियाई इलाका है, ये वहां पर जाते हैं। वहां पर जाकर ये बैठ के बात कर रहे होते हैं कि करीब ही एक अरसलान और अदनान नामी 2 शख्स हैं, उनकी हवेली होती है जो कि पहले भी इस तरह के गलत कामों के लिए इस्तेमाल होती है, जहां पर अक्सर डांस पार्टीज और मुजरे वगैरह होते रहते हैं। वहां पर ये एक नौजवान इमरान जो है ये निकलता है, ये देखता है कि दोनों मियाँ बीवी जो है वो वहां पर बैठे हुए। इसको ये आइडिया नहीं होता कि ये मियाँ बीवी है, उसके जहन में यही आता है कि कोई जो है वो किसी खातून को लेकर बैठा है, उससे बात कर रहा है। ये उसके बाद अंदर जाता है हवेली में और अपने साथ अपने दोस्त जो इरशाद जिसका नाम है उसको लेकर ये वहां पर आता है। और आने के बाद ये दोनों, एक इमरान जो होता है उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है, जो इसका दोस्त होता है इरशाद उसके पास जो है वो एक पाइप होता है। इतने में ही इनका एक और तीसरा दोस्त होता है जिसका नाम अवैस है, ये उसको बुला लेते हैं। ये दोनों बंदे जो होते हैं अवैस और इरशाद, ये उसके खामन को पकड़ते हैं, पकड़ के उसको बरहना करते हैं और उसको ये यरगमाल बनाते हैं। उसके बाद जो उसकी बीवी होती है वहां पे मौजूद, उसको ये इमरान जो है सबसे पहले कुल्हाड़ी उसकी गर्दन पर रखकर ज्यादती का निशाना बनाता है अस्तगफिरुल्लाह। और ज्यादती का निशाना बनाने के बाद फिर ये जाकर उसके खामन को पकड़ लेता है। और खामन जो है उसका वो वहां पर अब कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इलाका ऐसा है कि वो शोर मचाता है लेकिन आवाज कहीं नहीं जाती। उसके बाद बारी बारी दोनों इसके साथी जो होते हैं वो इसको ज्यादती का निशाना बनाते हैं। फिर ये अपने एक दोस्त को कॉल करते हैं जिसका नाम जाहिद है, उसको कॉल करके ये बुलाते हैं। वो उस इनके लिए खाने पीने की चीजें लेके आता है। ये पुलिस के मुताबिक ये जितनी उन्होंने बताई कि इब्तदाई तफ्तीश में वो ये वहां पर बैठकर खाना भी खाते हैं। उसके बाद वो शख्स जो आया होता है जाहिद, वो इसके साथ ज्यादती करता है और इसके जाने के बाद जो है इमरान पहले ही इनको कहता है कि इनको कत्ल करके यहीं पे फेंक देते हैं, क्योंकि ये बात अगर आगे बढ़ेगी तो हम लोगों के लिए मसला होगा। लेकिन इन्हीं में से एक शख्स कहता है कि इनकी कोई वीडियो बना लेते हैं, इनको इनके बयान ले लेते हैं और ये उनकी एक बरहना वीडियो बनाते हैं। और उसके बाद ये उन्हें कहते हैं कि अगर तुमने कोई बात की या कहीं कोई कंप्लेन की तो हम फौरी तौर पर तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे और तुम कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। और वहां पर इमरान उसके साथ एक दफा फिर ज्यादती करता है और उसके बाद ये लोग वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन वो खातून जो है वो बहुत बाहिम्मत थी, उसका खामद एग्री नहीं था पुलिस के मुताबिक, लेकिन वो खातून उसको लेकर खुद पुलिस स्टेशन जाती है। अच्छा। जहां पर जो एसएचओ है मोहम्मद रजा, वो इनकी बात सुनते हैं। सुनने के बाद वो फौरी तौर पर पहले वो वकूआ देखते हैं लेकिन वहां पे कोई मौजूद नहीं होता और उसके बाद वो इस खातून का मेडिकल करवाते हैं, एफआईआर दर्ज होती है। इस वाक्य को फौरी तौर पर जो है वो सीसीडी टेकअप करता है। सुहेल अच्छा। जफर चट्टा इसका नोटिस लेते हैं। शामीर खालिद और जो अफ्ताब पुलरवान है, इनकी सरबराही में एक टीम बनाई जाती है जो कि तमाम तर जो सीसीडीए के डिवीजन है उनको ये टास्क दिया जाता है। तो वहां पर अब क्योंकि ये इलाका ऐसा था कि वहां पर ना तो कोई कैमरे मौजूद थे, ना वहां पर जियो फेंसिंग का कोई फायदा था, क्योंकि बड़ा वीरान सा इलाका है। वो इलाका भी ऐसा है। और तो उसके बाद हसनैन हैदर जो डीएसपी सीसीडी ये मॉल्टॉन है, ये अपनी टीम के साथ वहां पे ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, मुकामी लोगों से पूछते हैं
उसमें इनके हाथ जो है वो अरसलान लड़का लग जाता है, जो जो कि बताता है कि इनको मैं जानता हूँ, ये इमरान, मुझे उन्हीं पे शक है, ये हमारी हवेली से निकले थे और उस वक्त ये नशे की हालत में थे। ये उस लड़के से इन सब की तस्वीर लेते हैं, उस खातून को दिखाते हैं, उस खातून को दिखाने के बाद जब वो शनाख्त कर लेती है, फिर इनको इनके पास इंफॉर्मेशन आती है कि जो ये है अवैस और जो इरशाद हैं, ये दोनों निश्तर के इलाके में मौजूद हैं। वहां पर जो सीसीडी की टीम है उसमें हुसनैन हैदर थे, राना अली काजी और राना शाहिद जो है ये रेड करते हैं। वहां पे इनका बकायदा फायरिंग का तबादला होता है, क्योंकि उन लोगों को पता था कि पुलिस अब उनके पीछे काफी देर से पड़ी हुई है। तो एक कांस्टेबल इसमें जख्मी होता है, जिसमें अवैस और इरशाद जो है ये वहां पर निश्तर कॉलोनी में मारे जाते हैं। उसके बाद उससे 2 दिन बाद जो है एक इनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि चूं के इलाके में ही जाहिद मौजूद है, जो कि उस वक्त खाना लेकर आया था और जिसको फोन करके बुलाया गया जिसको था। फोन करके बुलाया गया था। जाहिद पर जो है वो अली काजी और जो राना शाहिद है ये दोनों रेड करते हैं। वो इमरान भी वहां पे मौजूद होता है, लेकिन वो इलाका क्योंकि ऐसा था, ये उसी हवेली के पास छुपे हुए थे। उस वहां पे जो फायरिंग होती है उसमें जो है वो ये जाहिद मारा जाता है, इमरान वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद 3 दिन के बाद इनके पास एक इंफॉर्मेशन आती है कि जो इमरान इस तमाम तर वाकये का मास्टरमाइंड था वो कसूर में पनाह लिए हुए। तो ये गंडा सिंह बॉर्डर जो है उसके करीब कसूर एक फार्म हाउस बना हुआ था, जहां पर इमरान जो है वो पनाह लिए हुए था। उसके साथ 2 और अफराद भी मौजूद थे। ये टीम जो है राना शाहिद की सरबराही में सीसीडी मॉल टाउन की वहां पहुंचती है। वहां पर पहुंचकर ये इमरान को पहले कॉर्डन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मरकजी मुलजिम वो था और उसी के पास मोबाइल में इनकी सारी वीडियोस वगैरह मौजूद थी। तो वहां पर लेकिन क्रॉस फायरिंग होती है, उसमें भी एक कांस्टेबल जख्मी होता है और इनकी बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे भी गोलियां लगती हैं। वहां पर मुकाबले में जो है वो इमरान भी मारा जाता है और पुलिस जब इनके मोबाइल रिकवर करती है तो उनको वो सारी वीडियोस वगैरह जो है वो भी जो कि मिल उस जाती है। टाइम बनाई जाती तो हैं। ये मुकदमे में 4 अफराद थे जो कि सीसीडी ने कैफे किरदार तक पहुंचा दी। सर अब देखिए सीसीडी बहुत एक अहम किरदार अदा कर रही है। इस तरह के जो मुजरिम है जो कि खवातीन के साथ ज्यादती करते हैं, चोरी चिकारी करते हैं या किसी को ब्लैकमेल करते हैं, तो इसको बहुत अच्छा लुक आफ्टर कर रही है सीसीडी। आप क्या समझते हैं कि अगर इस तरह के मुजरिमों को सजा मिल सकती है, तो कई कई ऐसे मुजरिम इस पाकिस्तान में छुपे हैं जो कि खवातीन के शराफत का नाजायज फायदा उठाती हैं और उनको ज्यादती का निशाना बनाते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उन लोगों को? देखिए, ये भी जिस तरह का केस था ये वाला, इसमें भी उस बाहिम्मत खातून ने जो है वो खुद हिम्मत की, वो थाने गई। थाने जाके उन्होंने जब पुलिस को बताया तो आगे से पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इस केस को सीसीडी ने टेकअप किया। देखें, अगर कोई खातून के साथ कोई ज्यादती होती है या उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, उसके लिए इदारे मौजूद हैं, लेकिन वो खातून को खुद भी हिम्मत करनी पड़ती है कि वो अपनी आवाज जो है वो आगे लेके आए। अब तो वर्चुअल वुमन पुलिस स्टेशन बना हुआ है, आप 115 पे कॉल करते हैं तो जो खवातीन की कॉल होती है हिरासा करने के हवाले से भी फौरी तौर पर उनको पुलिस हेल्प आउट करती है। मौके पर डॉल्फिन फोर्स है। उसके अलावा क्योंकि सीएम साहिबा जो है वो खुद जो खातून है तो उनको भी पता है। तो इसके अलावा जो खवातीन को हिरासा करने के हवाले से केसेस हैं, वो जो भी मीडिया पे आ रहे हैं उस पर फौरी एक्शन हो रहा है। हम लोग रोज देखते हैं कि सेफ सिटीज की कई प्रेस रिलीज आई होती हैं, उनमें ये बताते हैं कि इस खातून को इस तरह हिरासा कर रहे थे और इस पर फौरी नोटिस दिया गया। और अब सोशल मीडिया के लिए बाकायदा, क्योंकि एफआईए के पास पहले बर्डन बहुत ज्यादा था केसेस का, तो एनसीसीआई के नाम से एक अलहदा इदारा बन गया जो कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के क्राइम जो है उनको वो ना सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर रहा है बल्कि उन पर एक्शन भी ले रहा है। तो इस तरह का मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा, अगर कोई विक्टिम है, किसी जाति का शिकार है, तो वो इदारों को एक दफा इतला जरूर दे। वो उसका कुछ रिकॉर्ड जो है वो खवातीन इस डर से भी नहीं जाती कि अगर शख्स को पता चला कि हमारे खिलाफ कोई कंप्लेन दर्ज होने लगी है या हमारे खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है, तो वो ज्यादा उसको नुकसान पहुंचाए। देखिए, जुल्म सहना जो है वो उससे बड़ा जुल्म है जो उनके साथ हो रहा है। आखिर कब तक वो इस तरह बर्दाश्त करेंगे? एक ना एक दिन तो आवाज उठानी पड़ेगी। उसमें अदालत का भी फॉर्म मौजूद है जो कि उनको अपने लिए वो सिक्योरिटी भी मांग सकते हैं और सिक्योरिटी मांगने के साथ साथ एफआईए को इतला दे सकते हैं या पुलिस से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर अब तो बहुत बेहतर हो गई हैं चीजें। जिसकी एक्सेस कोई थाने में नहीं होती थी, नहीं सुनवाई होती थी, वो एसपी के दफ्तर चला जाता था, वहां पर खुली कचहरी लगती थी। यहाँ पे तो अब डीआईजी ऑपरेशन की रोज खुली कचहरी लग रही है। अगर ऐसा कोई मसला है तो वहां पर वो खातून पेश हो सकती हैं और ना सिर्फ उनको वहां पर लीगली हेल्प मिलेगी
बल्कि उनकी सिक्योरिटी जो है उसको भी इंश्योर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर नुमान शेख साहब मौजूद थे। इनसे हमने जाना कि जो वाकया चुंग में पेश आता है उसके मुजरिम जो है वो कैसे कैफे किरदार तक पहुंचे। नाज़रीन, सबसे पहले हमें अपना आप साफ करना होगा, फिर हम इस मुल्क को साफ कर सकेंगे। प्रोग्राम के हवाले से क्या राय है लाजमी बताइएगा और देखते रहिए हमारा चैनल अल्फाज।